राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस संसार में कहीं भी जरा सा भी लगाव है तो भगवान से दूर हैं। जरा सा लगाव माने जब मनुष्य जन्म लेता है तो वहीं से लगाव शुरू हो जाता है। भूमि परत भा डावर पानी, जीवे जीवहि माया लपटानी। वर्षा का पानी जमीन पर छूते मान आकाश में जब रहता है तो निर्मल रहता है। बादलों के पास निर्मल पानी है और वो ऐसा है कि डिस्टिल्ड वाटर भी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन वो पानी जब जैसे जमीन पर आया तो उसकी पवित्रता नष्ट हो गई। वैसे जीव जैसे ही गर्भ से निकला बाहर आया, माया लपट गई। भूमि परत भा डावर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। इसी बात को श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है। गर्भ के भीतर जीव है और वो वहां स्तुति कर रहा है भगवान की। ये सबको स्तुति नहीं है, जो योग भ्रष्ट होते हैं उनकी बात है। वहां वो कह रहा है, यद्यपि यहां बड़ा कष्ट है, स्वहम वसन्नपि विभो दुख बहु दुख वासम। तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में है। अच्छा, अध्याय तो 31 है, श्लोक संख्या 20 है। यहां बहुत दुख है गर्भ में। काल कोठरी भी क्या है उसके सामने, उल्टा मुंह करके लटक रहा है गर्भ में और मलमूत्र में सिर गड़ा हुआ है। और बंधा हुआ है, हाथ पांव हिला नहीं सकता। कीड़े खा रहे हैं वहां अनेक, कुछ नहीं कर सकता। यहां तो हम लोग बाहर खुजा लेते हैं, कुछ न कुछ कष्ट का उपचार करते रहते हैं, बाहर हैं। हाथ पांव सब चल रहे हैं, लेकिन वहां तो कुछ नहीं कर सकता है।
तो बहु दुख वासम, अनंत कष्ट है। लेकिन गर्भान्न निर्जिगमिषे, गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। जिगमिषे माने जाने की इच्छा ही नहीं है, निकलना तो दूर है। चाहे यहां कितना भी कष्ट है, सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्जगमिषे। इतने कष्ट के बाद भी मैं बाहर आना नहीं चाहता। क्यों? इतना कष्ट भोग रहे हो, परतंत्र हो, हाथ पांव हिला नहीं सकते हो, मलमूत्र में सिर गड़ा है, कीड़े खा रहे हैं, और इस दुख से बाहर छूटना नहीं चाहते हो क्या? बोले नहीं, बाहर तो अंधकूप है, इससे ज्यादा अंधेरा है। ये श्रीमद् भागवत है, इसका एक एक शब्द हम नहीं समझ सकते। जीव कह रहा है कि यहां बहुत दुख है, लेकिन यहां से अनंत गुना दुख है बाहर, गर्भ के बाहर। क्यों? बाहर तो एकदम अंधकार है, और गर्भ के भीतर है, यहां वैसा अंधेरा नहीं है। काल कोठरी से भी ज्यादा छोटी जगह है, उसमें बंद है, और कहता है कि यहां तो कुछ अंधेरा नहीं है, बाहर बहुत अंधेरा है। बाहर तो एकदम अंधा बना देती है माया। गर्भान्न निर्जगमिषे बहिरंधकूपे। इसलिए हमको यहां कष्ट में पड़ा रहने दो। बाहर क्यों घबराते हो? यत्रोपयातम उपसरपति देव माया। जैसे बाहर निकलेंगे वैसे देव माया चढ़ बैठेगी। देव माया क्या करेगी? मिथ्या मतिर यदि संसृति चक्र में तद, मिथ्या बुद्धि हो जाएगी। सच को झूठ और झूठ को सच मानने लग जाएंगे। यहां तो हम सोच रहे हैं कि प्रभु की शरण में हम जाएंगे, तस्माद अहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानम आश्रुतम सह सुहृदात्मनैव। यहां तो हम फिर भी सोच रहे हैं अपना उद्धार करेंगे, ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जिससे भूयो यथा व्यसनमेक अनेक रंध्रम मामे भविष्यद उपसादित विष्णुपाद। मैं यहां सोच रहा हूं कि बाहर निकलते मान भगवान के चरण पकड़ लूंगा, शरण में चला जाऊंगा, जिससे व्यसन मन दुख, अनेक अनंत दुख मिलते हैं जीव को, और बाहर नहीं सोच पाएंगे। और होता वही है। बाहर निकला
तो इसीलिए बड़ा सुंदर गोसाई जी ने उदाहरण दिया है, भूमि परत भा डाभर पानी, जीव जीवहि माया लपटानी। आकाश में पानी था, बादलों में, वैसा स्वच्छ पानी तो ये पृथ्वी पर डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं है जो बनाया जाता है। जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श किया, बूंदों ने बस उनकी पवित्रता मिट गई। वैसे जीव जैसे ही बाहर आया, जिमी जीव ही माया लपटानी, माया लपट जाती है। क्या लपटी? माया मां के रूप में आई। किसी भी जगह आसक्ति हो जाना माया है। माता का आश्रय लेता है, माँ का दूध पीता है, भूख लगती है दूध पिलाती माँ। ये क्या है? आश्रय हो गया, जीवाश्रय हो गया। जीवाश्रय ही माया है। देखो, भगवान पर विश्वास और जीवों की आशा, ये दोनों चीजें बिल्कुल उल्टी हैं। जैसे दिन और रात, दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। वैसे ही किसी जीव की आशा कर रहे हैं तो भगवान पे विश्वास नहीं है, और भगवान पे विश्वास है तो किसी जीव की आशा नहीं रहेगी। दोनों चीज उल्टी हैं, एक साथ नहीं रह सकती हैं। यही कारण है कि हम जैसे बाबा जी, हम जैसे साधु भगवान से विमुख बने हुए हैं, क्योंकि जीवों की आशा करते हैं। ये सेठ आया है, ये पैसा देगा, ये मनुष्य आया है, कपड़ा लाता है, अब कपड़ा देगा। ये देने वाले जितने हैं भगवान से हमको विमुख कर देते हैं, क्योंकि दे दे करके हमारी आशा को अपनी ओर खींच लेते हैं। आशा गई और विश्वास गया। भाषण कर रहे हैं लेकिन हम लोग जीवों की आशा नहीं छोड़ पाते। स्वयं भगवान ने कहा है, एक विचित्र चौपाई है जिसका कहने वाले, भाषण करने वाले, वो कभी भी उसका पालन नहीं कर पाते। हम लोग जैसे भाषण कर रहे हैं, इसका पालन नहीं कर पाते। चौपाई छोटी सी है, मोर दास कहाई नर आशा, और करिए तो कही कहा विश्वासा। एक शीशे का मकान बनाया सैकड़ों साल में, एक पत्थर मार दिया, सारा शीशे का मकान टूट गया। जरा सी किसी जीव की आशा की और विश्वास का महल टूट गया। अब ये जीवन में कहां है, हमारे क्रियाओं में कहां है आशा और विश्वास? संसार की ही करते हैं। महाब्राह्मण बन गए हैं। पूर्व में महाब्राह्मण उसको कहते हैं जो मरे गिरे का कर्म करवाता है, मरे गिरे का दान लेता है। ब्राह्मणों में निकृष्ट माना जाता है। उनके यहाँ
उनकी स्त्रियां रोज लोढ़ा लुढ़काती सवेरे उठ करके कि कोई मरे तो आवे यहाँ पर दान मिलेगा। तो वैसे ही हम जैसे लोग महाब्राह्मण बन गए। अरे भाई कहीं कथा मिल जाए तो बढ़िया है, कुछ न कुछ तो मिलेगा, इस आशा में बैठे रहते हैं। और ठीक वही स्थिति है जैसे महाब्राह्मण की होती है। कोई मरे तो हमारे पास फंसेगा, दान देगा। वैसे हम जैसे कथावाचक, कोई मरे झूठ मूठ बुला के ले जाए तो कुछ न कुछ काम चलेगा। मोर दास कहाई नर आशा, नर आशा में ही हम लोग जीते हैं, नर आशा में ही काम करते हैं, नर आशा में ही जीवन जा रहा है। बड़ी बढ़िया चौपाई है। ऐसा नहीं कि रामायण में लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी यही बात कही गई है। जगह जगह जाने कितनी बार कही गई है। नर आशा छोड़ो, ये मां है, बाप है, भाई है, बंधु, ये सब माया है। इसको तुम सच माने बैठे हो, इसीलिए भगवान से दूर हो। कल जो हम सुना रहे थे भरत जी का प्रसंग, उनके पास ऐसा वैभव था जो मनुष्यों की क्या चलाई, देवताओं के पास भी नहीं था। हम लोग तो 50 रुपए के नोट पर ही मर जाते हैं। और उनके बारे में लिखा है, यो दुष्टजान 5वें स्कंद में हैं, 14वें में 40 के आसपास हैं। दुस्त्यज मैंने माया छोड़ नहीं पाती है। दार सुतान, स्त्री को कौन छोड़ेगा? जहां लिपट के सोता है, दिन रात प्यार करता है, कौन छोड़ सकता है? कोई नहीं। सुतान, बाल बच्चे हो गए तो जिसको खिलाया है गोद में, कौन छोड़ सकता है? कोई नहीं। दुस्त्यज हैं, ये छूटते नहीं कभी। दार सुतान, स्त्री पुत्रों को छोड़ नहीं सकता मनुष्य। सुहृद में सब आ गया, परिवार, कुटुंब, मित्र, नाते सब आ गए। राज्यम माने सब संपत्ति आ गई। क्यों नहीं छोड़ सकता है? बोले हृदय को जकड़ लेते हैं लोग। हृदय स्पृश, तुम्हारा हृदय ही जकड़ गया है, इसलिए तुम नहीं छोड़ सकते हो, चाहे 100 जूते पड़े सिर पर रोज। कोई बेटा बेटी आजकल पितृभक्त नहीं है, कोई भी स्त्री पतिव्रता नहीं है, लेकिन लात जूता खाते हुए मनुष्य वहीं पड़ता है, वहीं पड़ा रहता है, भगवान की शरण में नहीं जाता। 100 जूते खाएं, तमाशा घुसकर देखेंगे, जब तक सर सलामत है तमाशा देखा करेंगे।
नहीं छोड़ सकता, इसलिए दुस्त्यज कहा गया है। ये भागवत का शब्द है। क्यों दुस्त्यज है? सुहृद राज्यम हृदय स्पृश, हृदय जकड़ गया है। और उसको उन्होंने जहऊ युवाइव, जवानी में छोड़ दिया। चलो बुढ़े हो गए, हाथ पांव नहीं चल रहा है, तो स्त्री छूटी, वो तो विवशता थी। जवानी में पुष्ट शरीर है, भोग शक्ति है, लेकिन सुंदर स्त्रियां हैं, सती स्त्रियां हैं, सुनारियां हैं, लेकिन वो हृदय को जकड़ नहीं पाएंगी। उनके हाव भाव और नखरे वखरे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि वे भगवान की माया से अलग भगवान की शरण में जा चुके थे। और ऐसा छोड़ा, बड़ा गंदा शब्द है, मलबत टट्टी। जैसे हम लोग शौच जाते हैं जंगल में, तो कोई आदमी लौट के ये नहीं देखता कि वो जो मल छोड़े आए हैं वहाँ सूख रहा है कि सूअर ने खाया है, कि उसका क्या हुआ। कोई भी मुड़ के नहीं देखता कि हमने मल छोड़ के आए, उस मल का क्या हुआ। अरबों लोग हैं दुनिया में, क्या कोई अपने मल की फिक्र करता है? घर घर में लेटरिन है, फ्लश है, लेकिन दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपने मल की फिक्र करे कि हमारी फ्लश की लेटरिन बन बह के कहाँ गई। इसको कहते हैं छोड़ना। मुड़ के सोचा भी नहीं, देखना तो दूर है, इसको छोड़ना कहते हैं। उत्तम श्लोक लालसा, क्यों छोड़ा उन्होंने? क्या लड़ाई हो गई थी घर में? क्या बच्चों ने जूते मारे थे? नहीं, हृदय स्पृश उनका व्यवहार था। सती स्त्रियां जैसे जीत लेती हैं पति के मन को, स्त्रियां सती थीं, पुत्र सतपात्र थे। ऐसे नहीं कि पिताजी कह रहे हैं छोरा न्यार ला, ना ना अभी नहीं जाएंगे, बड़े भाई को भेज दो। ऐसा कोई बेटा नहीं था, सब हृदय स्पृश बेटा थे। पिताजी को कहना ही नहीं पड़ा, उसके पहले सब काम कर दिया। इसको कहते हैं पुत्र। आजकल क्या कहीं दुनिया में ऐसा बेटा है? आजकल दुनिया में क्या ऐसी स्त्रियां हैं? लेकिन वहां थी और उनको छोड़ दिया उन्होंने। इसको कहते हैं त्याग। क्यों छोड़ा? उत्तम श्लोक माने भगवान, उनकी लालसा, इसको कहते हैं। एक लालसा उर अति बाढ़ी, राम चरण पंकज रति गाढ़ी। काकभूषणी जी के चरित्र में आया है उत्तरकांड में। छूटी त्रिविध ऐषणा गाढ़ी हैं, 110 उत्तरकांड। क्या बात खोल के लिखा है।
ये ऐषणाएं जब तक हैं भगवान का प्रेम नहीं है। साधु बन करके हम लोग चिट्ठी के लड्डू पेड़ा कचौड़ी के लिए घूमते रहते हैं। ईश्वान वृत्ति में घूमते हैं। हम लोग नाम मात्र के साधु बन गए हैं, लेकिन देखा जाए तो हैं कुत्ते। अगर तुम कहो कि आप चिढ़ते हैं तो खैर तो मैं तो चिढ़ता हूं, जीव हूं। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है 7वें स्कंद में, संतुष्ट केन वा राजन 15वें अध्याय में 7:15 हैं 7:15-18 न वर्तेत आपी वारिणा। अरे पानी पी के रह जाओ। औपस्य जैव कार्पण्यात्, जिह्वा कहते हैं रसना को। इन दो इंद्रियां आदमी को कुत्ता बना देती हैं। गृहपाल कहते हैं कुत्ता। औपस्थ जैव कार्पण्यात् गृहपालाय तेजना। चारों आश्रमों का वर्णन आता है 7वें स्कंद में, सबके लिए आया है। चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे वानप्रस्थ है, चाहे साधु है। ये दो इंद्रियां कुत्ता बना देती हैं। एक जीभ रसना जिसको कहते हैं, एक नीचे की शिश्न इंद्री। हर जीव की यही दशा है। हमारे यहां जब यहां पंगत हुई थी रंगीली महल में, तो वृंदावन के साधु 3-4 दिन पड़े रहे। सब जानते हैं, क्योंकि चिट्ठी मिल जाए हमको। हमने कहा भाई हमारे यहां कोई जाता ही नहीं है, क्या करें। इस मान मंदिर में कुछ ऐसी हवा है कि जो आता है वो कर्महीन आता है। वो कहीं लड्डू पेड़ी में और दक्षिणाओं में नहीं जाता। हमने बहुत कहा, लेकिन 3-4 दिन पड़े रहे कि एक चिट्ठी मिल जाए। आखिर में नहीं मिली तो चले गए बेचारे। उन्होंने समझा कि चिट्ठी आई होगी अवश्य, और बाबा ने अपने पास वालों को दिया होगा, और हम बाहर के आए हैं वृंदावन के, इसलिए चिट्ठी नहीं दे रहे हैं। चले गए बेचारे। लेकिन विचार आया कि वृंदावन में पंगत खा के आए थे, वहां अच्छी दक्षिणा मिली थी, वहां से आए मानगढ़ चलो। यहां 3 दिन पड़े रहे। क्या है, चिट्ठी में लड्डू पेड़ा मिल जाते या 1000 रुपये सुनते हैं दक्षिणा मिल जाती, और क्या है। यही स्थिति हर जीव की है। और इसको हम पढ़ते हैं और विचार नहीं करते हैं। इसलिए गोसाई जी ने लिखा, छूटी त्रिविध ऐषणा। ये 3 तरह के ऐषणाएं हैं। कल हम दिन को जब पढ़ा रहे थे इन लोगों को भागवत, तो इन लड़कियों से पूछ रहे आजकल सम्मेलन नहीं जाती हो बोलने? बोले नहीं। हम समझ गए कि इस समय व्यवस्था नहीं है मंदिर में। सम्मेलन में लोग जाती हैं, किसी से डीजल वीजल नहीं लेती हैं, किराया भाड़ा, अपने गांठ से जाती हैं और भाषण करके आ जाती हैं। हमने सोचा ये भी अच्छी है कृपा भगवान की। मंदिर में व्यवस्था नहीं है तो जाना रुक गया।
जाओ परोपकार के लिए, लेकिन ऐषणा जाग जाती है कि हमारा प्रभाव, हमारी कथा, ये ऐषणा जाग जाती है। इस ऐषणा में सब संसार डूब रहा है। जब तीनों तरह की ऐषणाएं छूट जाएंगी, क्या है संख्या उत्तरकांड में 110, तब भगवान के प्रेम आएगा, और नहीं तो भैया प्रेम वेम कुछ नहीं आएगा। ऐषणाओं में घूमते रहोगे। त्रिविध ऐषणा, ऐषणा कहते हैं प्यास को। ये तीन प्रकार की प्यास है। कही के मन इन मलिन न कीनी, सुतवित नार ईषणा त्रीणी। संख्या याद नहीं रहती भाई, चलो छोड़ो, ढूंढ लेना। सुत माने बेटा बेटी, दार ऐषणा कह लो। वित्त पैसा, पैसा मिल जाए। सुतवित लोक, संसार में प्रतिष्ठा हो जाए। ये तीन तरह की ऐषणाएं हैं। मान सम्मान बढ़ जाए, हम नामी कथावाचक बन जाएं, नामी पंडित बन जाएं, हैं? उत्तरकांड में 71 है। ये तीन ऐषणाएं जीव को खा रही हैं। और ये जब तक ऐषणाएं हैं, वहां भगवान का प्रेम तो कुछ छूके भी नहीं गया है। भगवान के प्रेम की कल्पना नहीं की जा सकती। इससे दूर रहना चाहिए। कल हमने कहा था, हमारे व्यवस्थापक लोग जो भी हैं वो ध्यान दें, इसकी कथा मत लो मुरली को। बहुत सी कथाएं आती हैं, निमंत्रण आते हैं, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा काम है, इसको दूसरा खंड लिखना है। ब्रज कितनी दूर तक है, कहां तक है, आज तक किसी ने नहीं लिखा। सैकड़ों पुस्तकें हैं वृंदावन में, किसी पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं है। जटिल विषय लिखना है, एक तो ये है, इसको समय नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कथा कहने में एक दोष ये होता है, ऐषणा प्यास जग जाती है कि अब आगे हमारी कथा कहाँ है, कब होगी। ये भूख बढ़ जाती है। कबीरदास जैसे महापुरुष तो आजकल है नहीं। कमाल पुत्र कथा कह के तमाम माल बांध के ले गए, वहां संत सेवा में लगेगा। तो लोग बहुत से गए, बोले महाराज आपके लड़के ने ऐसी कथा कही कि सारा हल्ला मच गया, और देखो ये साधु सेवा के लिए भेंट पूजा आई है। कबीरदास जी ने देखा तमाम वस्त्र, अन्न, धन, संपत्ति, तो बोले अरे राम 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 राम, डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। हमारा वंश डूब गया। और कोई दूसरा बाप होता तो खुश हो जाता, वाह बेटा लाखों को माल लाया, आशीर्वाद देता, फल फूल तू। और कबीरदास जैसे बाप कह रहे हैं अरे हमारा वंश डूब गया। हरि का सुमिरन छोड़ के बांध के लाया माल।
कथा इसलिए कही जाती है कि माल बांधें, कथा इसलिए कही जाती है कि हमारा नाम हो जाए, ऐषणाएं जग जाएं। कमाल तो महापुरुष थे, कबीर के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। बड़ी लंबी कथा है। कबीर ने कभी भोग नहीं भोगा था, फिर भी एक लड़का एक लड़की थी। वो कैसे भाई, ये पीछे कभी बताएंगे। लेकिन उनको धक्का लग गया कमाल जी को कि पिताजी ने कहा है कि वंश डूब गया, मैं वंश नाशक हो गया। एक ठोकर लगी, कबीर ने एक ठोकर दिया। गुरु ऐसा चाहिए, पिता ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं तो गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात। गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, मां मां नहीं है। नमो चेदिया सौम्यपेते मृत्युम। जो जीव को मृत्यु के मुख से नहीं छुड़ावे क्या गुरु है। एक ठोकर लग गई उनको, कमाल को। बोले मेरे लिए पिताजी ने कहा है कि हमारा वंश डूब गया, हमको मर जाना चाहिए, धिक्कार है हमको। देखो ठोकर लगी तो क्या हुआ, दोबारा गए और कथा कहा। बहुत बड़ी कथा हुई, अपार द्रव्य आया और कुछ नहीं लिया। सब वहीं छोड़ करके चल पड़े। लोग दर्शन करने आए उनके साथ, बहुत पीछे पीछे। कबीर जी को पास पहुंच गए, कबीर से प्रशंसा करने लगे। महाराज ऐसी कथा कही है कि हजारों लोगों को लोटपोट कर दिया, और उसके बाद अपार द्रव्य आए, उन्होंने छोड़ दिया, छुआ नहीं। अच्छा हाँ महाराज, हम खाली आए हैं, हाथ आए हैं, हम ला रहे, इन्होंने मना कर दिया, कुछ मत ले चलो यहां से। एक रुमाल भी नहीं ले चलना है पिताजी के पास, केवल प्रणाम करने ना, बस। तो हम लोग दिया इन्होंने और लाने नहीं दिया, हम तो केवल आपको प्रणाम करने आए हैं। वाह। तब उन्होंने कहा कौड़ी ते हीरा भरा, हीरा ते भया लाल। आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। हम भूल गए थे सच में, हम फिर बनाने लग गए थे। गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं, भूल जाते हैं तो बना देते हैं। हम आधा की जगह सुधरा करने वाले थे, ऐसा सुधरा लाल मिलाई पूरी कर देते, लेकिन वो ठीक कहा तुमने। कबीर ने कहा मैं तो आधा भक्त था, और पूरा भक्त तो कमाल ही है। तो कल हमने पूछा था इन लड़कियों से कि सम्मेलन में नहीं जाती हो, बोले नहीं। तो हमने कहा ये भी भगवान की कृपा है, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। ऐषणाएं जग जाती हैं, इसलिए कथा की बीमारी से दूर रहना चाहिए। यद्यपि ये लोग जाती थी, पैसा वैसा आज तक इन्होंने कभी नहीं लिया, छुआ ही नहीं। और लेकिन फिर भी प्रभु का विधान है और अच्छा है।
हम लोग जीव हैं, जन कब माया में फंसे ही हैं, निकले कहाँ हैं? माया के दबाव में आ जाएंगे। तो इसलिए छूटी त्रिविध ऐषणा गाढ़ी, जब ऐषणाएं छूट जाती हैं तब राम चरण पंकज रति बाढ़ी। यही बात केवल रामायण में, गीता में, भागवत में नहीं है। गीता में भी कहा है भगवान ने 16वें अध्याय में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। ये तीनों नरक के द्वार हैं अर्जुन। इस गेट में नहीं घुसना, इस गेट में नरक है। जब हम श्लोक कहते हैं तो एक घटना याद आ जाती है बचपन की, सुना भी देते हैं कभी कभी, और कभी वह सुना भी चुके हैं। पहले छोटेपन में पिक्चर देखने का शौक था, हम भी जाते थे, और बीच में इंटरवल होता है, कुछ देर रुक जाता है 10 मिनट, तो उसमें कोई किसी को लोग शंका करना, कुछ करना। हम तो बाहर निकल के मूंगफली खाते थे, मूंगफली बहुत पसंद थी हमको, चलो 10-15 मिनट मूंगफली खा लेंगे। और वहाँ मूंगफली थी अच्छी, कुछ टाइम लग गया ज़्यादा, वो इंटरवल तो थोड़ी देर का होता है, और फिर वो शो शुरू हो गया, तो भागे वहाँ से। लेकिन वो गलत दरवाजे में घुस गए, जो लेफ्टिनेंट का दरवाज़ा था। और उसको जैसे खोला तो सामने गंदगी दिखाई पड़ी। तो जब तमोद्वार श्लोक कहते हैं तो घटना याद आ जाती है कि दरवाजा अंधकार का है, इधम मत घुस जाना तुम, न सीधे कि नरक को चले जाओगे। काम है, क्रोध है, लोभ है, ये तीनों नरक को ले जाएंगे। इसीलिए भागवत में भी बात कही गई, अपहत सकलैषणा मलात्मनि। 4थे स्कंद में 29वें अध्याय में नारद जी ने कहा है, 31 का 20, सकल ऐषणा, ऐषणाओं को छोड़ने के बाद ही चमत्कार होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। सकल ऐषणा अमलात्मनि, अमलात्मा हो जाएगी, निर्मल मन। फिर तुम्हारे अंदर प्रेम जागेगा, एदित भावनोपहूत, भावनाएं जगेंगी, प्रेम जगेगा। अब तुम उस समय उपहूत माने भगवान को बुलाओगे तो भगवान आ जाएंगे। और निज जन वशगत्वयि, तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ऐसे अधीन हो जाएंगे कि तुम धक्का मारोगे तो हमारे हृदय से निकल के जाएंगे नहीं। न सरति छिद्रवद, जैसे आकाश को धक्का दो तो नहीं जाएगा, आकाश को धक्का दे ही नहीं सकते हो। लोटे में पानी था, फेंक दिया, अभी उसमें हवा है, हवा को निकालोगे तो वैक्यूम बन गया आकाश, उसको हटाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उसी तरह से ईश्वर भी आकाशवत सर्वव्यापी है, तुम्हारे हृदय से नहीं जाएगा। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तो हमारे मन में रुपया, पैसा, भोग,
मान सम्मान, साधु बनने के बाद भी मान सम्मान घुसा पड़ा है, ठसास ठस से भरा हुआ पड़ा है, तो भगवान कहां से आ जाएंगे? जीव भगवान का प्रेम छू नहीं सकता है। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है, प्रेम की गंध भी नहीं आ सकती। चैतन्य महाप्रभु जी के एक श्लोक है, न प्रेम गंधोस्ति दरोपि में हरऊ। किसी ने प्रशंसा किया कि प्रभु आपका प्रेम संसार को पवित्र कर रहा है, लोग सीख रहे हैं भक्ति। महाप्रभु जी बोले, अरे राम राम राम, प्रेम की गंध का लव मने सुगंधी का एक कण भी हमारे में नहीं है। न प्रेम गंधो गंधो गंधस्य लबोस्त में हरऊ। बोले आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो आप क्यों रोते हो? उनके आंसू चलते थे पिचकारी की तरह। हमारे तो आंसू आएंगे तो रुमाल लेकर के पूछेंगे कि सब लोग देखें कि आंसू देख रहे हैं कि आंसू है कि नहीं है, या आंख भींचेंगे कि अगर आया हो एक आध बूंद तो दिखाई पड़ जाए लोगों को। और उनके पिचकारी चलती थी। तो किसी ने कहा आप क्यों रोते हो अगर आप में प्रेम नहीं है? अरे बोले रोएंगे तो रोटी बंद नहीं मिलेगी। ये हम जो पूज रहे हैं, 1000 तरह के लोग भोग लगाते हैं, ये रोने का फल है। क्रंदामि स्वात्म भर प्रकाशम। मैं रो रहा हूं, आत्म भर, पेट भरने के धंधा है। पेट भरने का दम्भ हमने कर रखा है। कोई हमारा जीवन जीवन नहीं है। वंशी विलास्यानलोकनम बिना बिरभर में प्राण पतंग कान वृथा। ये कोई जीवन जीवन थोड़ी है। कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, जी रहे हैं। यानी जीवत शव समानते प्राणी जिन हरि भगत हृदय नियनि। हम मुर्दे हैं, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। इसीलिए यही बात गोसाई जी ने कही है। बोले मैं जो कुछ 2-4 नाम लेता हूं वो पेट भरने के लिए। पाखंड न करूं तो रोटी नहीं मिलेगी। कबहू का अम्ब अवसर पाए। सीता जी के लिए कहा है, हे मां कभी अवसर मिल जाए तो सरकार को, राम जी को याद दिला देना हमारी। मेरी हूं सुध द्याई भी बुंदेलखंडी शब्द है। कहीं कहीं उनकी भाषाओं में भी अवधि तो अवध की भाषा में लिखी है, लेकिन कहीं कहीं अन्य भाषाओं के भी शब्द आ गए हैं, सहज में आ गए हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरी हूं सुध द्याई भी कछुक करुण कथा चलाए। कोई करुणा की बात छेड़ देना मां, तो हमारा कल्याण हो जाएगा।
9 करोड़ के 9 अनुष्ठान किए थे उन्होंने, गोसाई जी ने। और अंत में उन्होंने तब ये पद बनाया है सिया जी के लिए। वात्सल्य तो मां के पास होता है। क्या कहोगी? कहना दीन सब अंगहीन, छीन मलीन अघी अघाय। मेरा परिचय देना। दीन है, विषयों में दीन बन गया है मनुष्य। इसी को भागवत ने कई जगह कृपण कहा गया। उसको दीन कहा गया। यन्मैथुनादि गृह में यदि सुखम हे तुच्छम, कंडून ने करो रिव दुख दुखम, त्रिपंति ने कृपणा। 7वें स्कंद में उन्होंने कहा संसार कृपण हो गया है, बहुत दुख भाजा। 7, 9 45 कई जगह कृपण कहा है। वहीं 45 के आसपास है एक और श्लोक, मौन व्रत तपोध्ययन स्वधर्म। 46 यहां भी कृपण शब्द का प्रयोग किया है। कृपण कहते हैं अत्यधिक काम कातर को। जिसको कि जूता लगा रही स्त्री और वो हट नहीं रहा है। हमने देखा है, एक व्यक्ति जब आए थे यहां, उसकी बहू पंखे से मारती थी और वो अपनी बहू के कपड़े ला करके कुंड में धोता था। तो हमने एक दिन कहा भैया ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है, स्त्री को चाहिए पुरुष की सेवा करे। अरे बाबा तू जाने नहीं, तेरी बात स्वार्थ की है। प्रेम सेवा ही सिखाता है। हमको ज्ञान देने लग गया। हमने कहा ठीक है भाई, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। पेटी कोट वगैरह खुलेआम धोते थे ला करके और संकोच नहीं करते थे। और वो उनकी बहू जब नाराज होती थी तो लोगों ने पंखा ही पंखा मारती थी और फिर भी वो पंखा से बहुरी बहुरी करके अपनी बहू की सेवा करता था। तो कृपण हो गया है। तो गोसाई जी कहते हैं मैं ऐसा बन गया हूं, दीन सब अंगहीन, हाथ पांव कट गए हैं, उंगलियां भी नहीं हैं। भक्ति के अंग क्या हैं? ज्ञान वैराग इत्यादि सब अंग कट गए हैं हमारे। दीन सब अंगहीन क्षीण, मलिन अघी अघाय। गंदा हूं। अघ मैंने पाप ही पाप तो किया है और पेट भर के पाप किया। और इतना ही नहीं, अगर कहो कि 2-4 नाम लेता हूं तो क्यों लेता हूं? नाम लय भरऊं उदर, पेट पालने के लिए माला है, नाम लेता हूं। प्रभु दास दासी कहा है कि लोग समझेंगे ये भक्त है भगवान का। ये हमारी स्थिति है। जब तुम कहोगे तो सरकार पूछेंगे राम जी कि वो कौन है जिसकी आप सिफारिश कर रही हैं। बूझी भी तो
आपकी बूझ भी माने उनके पूछने पर कहीं भी नाम दशा जना है, तब हमारा नाम बता देना कि उसका नाम तुलसीदास है। और हमारी दशा का वर्णन कर देना। विषयों ने हमें दीन बना दिया, केवल सुन लेंगे सरकार इसी में, सुनत ही तीन दयाल के मेरी बिगड़ी ही बन जाए, हमारा काम बन जाएगा, कबहू कम अवसर पाए। तो गोसाई जी लिखते हैं अनुभव कि हमारा काम वास्तव में तभी बना। तुरंत मां ने जाकर के सिफारिश किया, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय। शब्दों से सहायता किया, और इसीलिए मैं जब से भगवान के गुण गाता हूँ, भगवान के नाम लेता हूँ, और उन्हीं की कृपा से रामायण की रचना भई है। तरय तुलसीदास तब नाथ गुनगन गाए। ये इसलिए कहा कि यही तुलसीदास जी कह रहे हैं, यही चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हम जो रोते हैं वो दिखाने के लिए लोग रोटी दें, कपड़ा दें। कृंदाम यत् स्वात्म भर प्रकाशम। और एक हम जैसे लोग हैं, ऐषणाओं के कारण वक्ता बन गए हैं, नहीं तो बोलने का हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है कि ऐषणाएं खुद हमारे भीतर हैं, अभी भरी पड़ी हुई। हम कहते हैं ऐषणा छोड़ो, ये कहने का अधिकार हमारा नहीं है। जब तक हमने स्वयं नहीं छोड़ा है, हमको कहने का अधिकार नहीं है। कहने का अधिकार इसलिए नहीं है, भागवत में लिखा है, सकथम धर्म से तू नाम करता वर्ता भी रक्षिता। वक्ता वही हो सकता है जो करता है, उसको कर रहा है। रासपंच अध्याय में 33वें अध्याय में 28वां श्लोक है। वही भाषण देने का अधिकारी है, वही धर्म का रक्षक है जो कर सकता है। सकथम धर्म से तू नाम करता वक्ता भी रक्षिता, प्रतीपम आचरत ब्रह्मन परदारा विवर्षणम। जो कर सकता है, कल हम लोग बात कर रहे थे, एक आश्चर्य की बात। रात को कीर्तन हो रहा था, बहुत बढ़िया कीर्तन हो रहा था, नरसिंहदास जी ने कीर्तन कराया था, और इतना बढ़िया कीर्तन था। हम भोजन कर रहे थे, हमने कहा इनसे चेतन से, भाई खड़े होकर सुनो, बाहर जाओ, हम तो खाते रहेंगे, हमारे ऐसा अच्छा लग रहा है, ये श्री जी कृपा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सैकड़ों लोग नृत्य कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, नहीं तो हम भी चलते। जब तक हम गए थे तब तक खत्म हो गया था। और कितने लोग नाच रहे थे रात को, ये सब भरा था आंगन। राधा राधा प्रेम भरी, बोल राधे कृष्ण गोपाल हरि, ये कीर्तन हो रहा था।
और हमने कहा धन्य हैं ये लोग जो इतनी रात को नाच रहे हैं, धन्य हैं जो कीर्तन हो रहा है। उसके बाद लड़कों को प्रसंग चल गया तो उन्होंने कहा कि लड़कों में भी जाने किसी ने कहा, वही हमारे पास जो थे, नाम तो याद नहीं रहते, बोले एक चमत्कार और है कि लड़के कभी कभी आपस में लड़ते हैं और तुरंत क्षमा मांगते हैं, एक दूसरे के पांव धोते हैं और चरणामृत लेते हैं। हमने कहा कमाल हो गया, ये तो साधुओं में गुण नहीं है। हम लोग लड़ लेंगे तो झांकेंगे नहीं एक दूसरे के पास। हमारे बाबा कहते थे कि देखो भगवान की माया ऐसी है, उनके समय में 5-5 लाख नाम जप करने वाले साधु थे और पास पास कुटिया है, एक दूसरे से बोलचाल नहीं है। ये आश्चर्य है। तो जब इन्होंने हमको बताया कि इन बच्चों में ये गुण है कि एक दूसरे से क्षमा मांगता है, उसके चरण छूता है, माफ़ी मांगता है, और हम तो आश्चर्य करने लगे कि कैसी बड़ी कृपा हो गई राधा रानी की, ये सब संत बन गए बच्चे। ये सब भगवान की कृपा से होता है, मनुष्य की कृपा से नहीं होता। इनको संग अच्छा मिल गया है, इनको संग इनका मिल गया है, शुभा जी का और दोनों का, राधा कांत का। इनके हृदय में अवश्य कुछ दीनता है जब बच्चों में आ गई है। मैं सोच रहा था कि अगर सम्मेलन नहीं हो रहा है तो बड़ी लड़कियों को चाहिए कि छोटे बच्चों को, 40-50 छोटी बच्चियां हैं, इनको भी ऐसा बना दो जैसा शुभा ने बनाया है। देश मजबूत हो जाएगा। ये तुम्हारा भाग्य, इतने छोटे उम्र में बच्चे आ गए हैं। और जैसे छोटे बच्चे आ गए हैं, एक दूसरे की माफ़ी मांगते हैं, चरण छूते हैं। अब बड़े हो जाएंगे तो क्या इतने हो सकता है? नहीं हो सकता है। मन सिर हिला रहा है बच्चा, सब समझता है। अच्छा चलो, जय श्री राधे। Yeah.